तो भाई साहब आज हमारा सफ़र है डोलोमाइट्स की तरफ। डोलोमाइट्स इटली की बेस्ट बाइकिंग रूट कहलाता है वो। अल्लाह बस डेस्टिनेशन पे पहुंचा दें प्लीज़। वेयर ऑरेंज वार्निंग्स हैं, आज खौफनाक किस्म के बादल आए हुए हैं। आज जिस बात का डरता हुआ वही मुझे अब तक की ट्रिप की सबसे भयानक बारिश आज मिल रही है। गुड मॉर्निंग जी, हे व्हाट्स अप, दिस इज समार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोज़ा काज़मी व्लॉग्स। अभी का सीन ऐसा है कि सुबह के बज रहे हैं 7, शावर लिया है, बॉडी धोई है, सर नहीं धोए, तो बाल आपको चले बिखरे हुए लग रहे हैं। अभी इनको सेट करते हैं। भाई साहब ये मेरा रूम था और ये मैं हूँ, वहाँ टॉयलेट था जो रात को आपको दिखा दिया था। बस अभी का सीन ऐसा है कि मैंने कपड़े नीचे छोड़ दिए थे रिसेप्शन पे, क्योंकि बैग लेके मैं फर्स्ट फ्लोर पर लेके नहीं आना चाहता था, थका हुआ बहुत था। 1 बजे मैं वापस आया रूम में घूम फिर के। तो बस अभी जाते हैं नीचे, बाइक पे सामान लोड करना है और सामान लोड करके निकलना है टूर्स डोलोमाइट्स। आज वेदर की कंडीशंस दिखा देता हूँ आपको, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न हूँ मैं। रात बहुत तेज़ बारिशें हुई हैं, तो स्वेयर वेदर कंडीशंस हैं। ऑरेंज वार्निंग फॉर रेन, these conditions started at 2 AM on Wednesday 10th of June. Additional alert is orange warning for thunderstorm as well. और जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ वहीं पे, तो फिंगर क्रॉस, टच वुड। क्योंकि अभी जो मैंने चार GBD से पूछा, वो कह रहा है 4 बजे के बाद थोड़ा मसला है, उससे पहले तक अगर आप पहुंच गए तो ठीक है। तो अभी कोशिश करते हैं 4 बजे से पहले पहुंच जाए। ज़्यादा लंबी राइड है नहीं, 300 किलोमीटर है, 150 माइल्स। तो बाकी अभी बाइक पे मिलते हैं। क्या हाल है? अच्छा बोल भैया, रिसेप्शन पे आ चुके हैं और अभी जो है ना बस कपड़े चेंज करने और निकलने। बेडरूम ऊपर है, कपड़े नीचे हैं। सबसे पहले मुझे वो बैग पकड़ा देंगे आप प्लीज़? थैंक यू भैया। चीज़ें ऑल राइट जी। सीन ये है कि सामान बाइक पर लोड हो चुका है और अब हल्की हल्की बारिश जो है ना वो शुरू। फिंगर क्रॉस क्या बनता है। चलो चाचा नाश्ता तो जाऊँ, अंदर ऑफिशियल लोग हैं यार। तो माज भाई अभी हमारे लिए croissants with Nutella, proper Italian breakfast. So, would you like to say something, sir? Thank you for your hospitality, for the wonderful room which I was in last night. Oh my God, it was nice. Nobody's down there. तो भाई साहब नाश्ता वाश्ता हो गया और अब हमारे निकलने का सीन ऑन हो चुका है। हमारी सवारी देखो कौन ला रहा है। बारिश चल रही है भाई साहब। खमो जी, सामने कंध है। बहुत ज़्यादा भारी है। हाँ भारी है बहुत। ओ उधर नहीं, इधर को, इधर को। मैंने ब्रेक निकाली। भाई साहब बारिश फुल हैवी सीन ऑन हो चुके हैं। ऑल राइट ऑल आर्कियंस, लेट्स सी। आज एक नया एंगल ट्राई कर रहे हैं हम। मुझे आता है भाई, मेरे पास भी अल्लाह का शुक्र है सेल्फ। मैं मुझे क्यों नहीं बताया कि किल स्विच लगाया है? जब बंद की थी किल स्विच आपको नहीं पता? मैंने नोटिस ही नहीं किया। आप हाथ के यहाँ आपका ये कर रहे हो, आप इसको ये क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं मैं सेल्फ को उंगली मार रहा था, इसको नहीं मार रहा था। ये तो इंडिकेटर था। इजाज़त है भाई, जाने वाले को कौन रोक सकता है? यार ना जाओ। ओके भैया, अब मैं वहाँ से आऊँगा तो सीधा निकलूँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो। ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। यार ये कैसे कैमरा काम करता है? ये दोनों तरफ है, किस टाइम इधर घूमता है? 360 है मैंने सुना है। हाँ ये 360 इधर, इसका किसी भी टाइम कहीं पे भी नहीं घूमता ये, बस ये अभी रहता है, लेकिन 360 काम करता है। यार ये कैसे? जब मुझे जौन सा एंगल चाहिए मैं इसको वैसा कर लूँगा एडिटिंग के दौरान। अच्छा आपको 360 रिकॉर्डिंग करके? हाँ 360 नाइस। चलो जी भैया, हमारा टोटल सफ़र है 112 माइल्स। 1 बजे हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। 4 बजे थंडरस्टॉर्म है, बी केयरफुल। ओके भैया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना। ओके, आई थिंक आई हैव टू गो थ्रू दिस वे। तो भाई साहब आज हमारा सफ़र है डोलोमाइट्स की तरफ और डोलोमाइट्स का सीन ये है कि इटली की बेस्ट बाइकिंग रूट कहलाता है वो। मेरा मूड यही था कि वो आज मैं कंप्लीट करूँगा, मतलब आज के आज मैं पहुँचूँगा, बट ड्यू टू वेदर कंडीशंस आई हैव टू चेंज द प्लान। तो प्लान में चेंजिंग ये की है कि मैं डायरेक्ट डोलोमाइट्स नहीं जा रहा। इटली का एक शहर है ब्रोनियो, वहाँ पे स्टे करूँगा, होटल करा लिए। मेरे पास ज़्यूरिक में भी एक फ्रेंड है, मेरा नहीं है, मुसैयब का था, और उसने वहाँ मेरा स्टे का अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया है। मैंने कहा यार मैं अभी बोर्नियो की तरफ जाऊँगा,
रीज़न इज़ कि मुझे ये अपना जो एक प्लान है उसको कंप्लीट करना है। आज थोड़ा लेट हो गया निकलते निकलते, बारिश और मल्टीपल थॉट्स इन द माइंड। बाकी ये है लेक कोमो। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेक कोमो, द सिटी एग्जैक्टली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न इटालियन रीजन, ब्यूटिफुल। और इसकी चार्मिंग स्ट्रीट, जिसका आर्किटेक्चर मेडिवल टाइम्स का है, रोमन एम्पायर्स का, विच मेक्स इट मोर ब्यूटिफुल। Nice, beautiful biking culture down there. Bellagio, we are going towards Bellagio. फ्यूलिंग करानी है जाने से पहले। भाई साहब, मुझे इटली में एक नई बात पता चली, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, वहाँ पे आपको एक बंदा जो है ना वो इंटरटेन करेगा, जिसमें 22 पेंस एक्स्ट्रा चार्ज करेगा वो आपसे। तो मुझसे पूछा था आप इधर वाले में हो, तो मैंने कहा भाई बाइक पे हूँ तो इधर तो नहीं हो सकता ना। फ्यूल अप करा लेना ताकि फिर कहीं रुकना ना पड़े। फ्यूलिंग डन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। Look at the bike, nice and beautiful. Suzuki AGSX AT। यहाँ मुझे लग रहा है हेलमेट का बस वही कल्चर है, बस पहन लिया नहीं पहना ना सही। तो भाई साहब फ्यूल डला है 18 यूरो का। पाकिस्तानी कोई आइडिया ना मिल जाए, उन्होंने भी ये करना शुरू कर देना, क्योंकि यूरोप में फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। सो वेल भाईजान, गैस पूरी। और अब हमारा जो सफ़र है वो है 111 माइल्स। वेदर इज़ ओके सो फार। और स्वेयर ऑरेंज वार्निंग्स हैं आज। अल्लाह ताला बस मदद और नुसरत फरमाए। विदाउट है अभी प्रेयर करके निकला हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना वो खैफी आफे से पहुँचा दे। अभी तक ह्यूमन ब्रेन डिज़ाइन हुआ हुआ सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जहाँ उसको ख़तरा नज़र आता है ना वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। बट अगेन जब आप मुश्किलात को झेलते हैं, जैसे विराट कोहली ने कहा है, प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज्ड। उसकी रीज़न ही यही है कि जब आप प्रेशर्स को झेलते हैं, आपका ब्रेन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो लाइफ में अगर प्रेशर्स आ रहे हैं तो इट्स गुड। इस वक्त सिग्नल पे खड़े हुए हैं और सिग्नल कुछ ऐसा सा दिखता है। बसेस ऑरेंज कलर की, रात हम बस में बैठे थे, वो ब्लॉग ख़त्म करने के बाद एंड पे सीन डाले हैं हमने क्योंकि वो सीन ऐसा हो गया था। कपड़े सुबह में पता चला कि गीले हो गए, इसलिए मुझे आज थोड़ा और टाइम लग गया, क्योंकि सारे गंदे कपड़े एक साइड करने पड़े थे। सुबह से मेरा फेस मास्क नहीं मिल रहा था, बाद में वो हेलमेट के अंदर से निकला। लिडल यूरोप में एवरीवेयर है यार। अगर आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी है लिडल से कर लो, सस्ती पड़ती है ग्रोसरी श्रोसरी। लेट्स ट्राई टू रीच सम इटालियन वर्ड्स जो कि मेरी सामने वाली बस पे लिखे हुए हैं। सो नंबर 1 इज़ प्रोनोतो इंटरवेंटू। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो बताइएगा। तो भाई साहब, वैसे तो ये सारा रीजन ही जो है वो माउंटेन से जो है ना वो कवर्ड है, बट बड़े बड़े घरों की वजह से मुझे माउंटेन्स नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब नज़र आना शुरू हुए हैं। तो भाई एक प्रॉब्लम आ रही है माउंटेन्स में, वो ये कि उसके ऊपर घने बादल रेडी टू गो हैं बरसने के लिए। अब हम आ गए हैं S2342 में। Just look at the view at mountains, bro. It's all cloudy, which is quite scary. निकले हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं यार। 40 मिनट्स टू बी प्रिसाइज। हाफ एन आवर ही करो, पेट्रोल डलवाया है। 10:10 पे तो निकले हैं। 70 की रोड है, लेकिन यह जगह नहीं है 70 मारने वाली। कल बस में बैठकर हमने एक वर्ड सीखा था जिसका नाम था फरमाता। फरमाता मीन स्टॉप। फरमाता स्टॉप। फरमाता बस जहाँ पे दिखा समझ जाना बस स्टॉप है। एंटर हो चुके हैं इलाकों में मनोगोदिया। आई थिंक वी आर हेयर ऑन द हाईवे, और जहाँ पे स्पीड लिमिट 70 की है सो फार, मुझे लगता है कि 120 की हो जाएगी। और मैंने पीछे एक बोर्ड पढ़ा था मोटर बाइक्स मना हुई नहीं। भाई साहब रोड्स तो बहुत अच्छी हैं, बस ये है कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से जो है ना रोड वर्क की वजह से स्पीड लिमिट 50 से 60 की हुई है, और नो ओवरटेकिंग जोन बना हुआ है। ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हम बाईपास कर रहे हैं एरबा कोमो। ये कोमो लेक ही है जो इतनी लंबी मात्रा चलती हुई आ रही है। तो स्पीड कैमराज हैं इटली में काफ़ी, और मैप पे भी दिखते हैं। स्विट्ज़रलैंड के और उसके तो दिख ही नहीं रहे थे फ्रांस के मैप पे। ये भी तो ऑफलाइन मैप पे दिखा, इसका मतलब है या तो वो न्यूली इंस्टॉल्ड हुए, स्विट्ज़रलैंड ने मैप पे डाले भी नहीं है। लेक कोमो का नज़ारा देखो यार। यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लिए तो मज़ा आ जाए। नहीं, यहाँ पे तो नहीं हो सकता कि बैन हो, और यहाँ होगा भी तो पुलिस का है। और एवरीथिंग इज़ लीगल माय फ्रेंड व्हेन देयर इज़ नो पुलिस। तो हम जा रहे हैं लेको सिंद्रारे। हमें होना उस रोड पे। हमारा 29 माइल्स का
स्ट्रेट कंटिन्यू सफ़र है इसी रोड पे। आज 12 माइल्स पर आवर की स्पीड लिमिट से जो है ना वो विंड ब्लास्ट है। भाई साहब टनल से साथ निकलते साथ ही जो ठंडी फील होना शुरू हो गई है ना, ओए 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 ओए, शायद हम वापस हाइट की तरफ जा रहे हैं इस वजह से। कल कोमो में तो बहुत गर्मी थी, आज मतलब अच्छी, अभी तो मीठी मीठी ठंड हो रही है। ये वाली टनल थोड़ी खूबसूरत बनी हुई है भाई। जो टनल मैंने उधर देख ली है ना स्विट्ज़रलैंड में, OMG वाह, टनल में दो रास्ते। हम जब जा रहे हैं सौंदर्य की तरफ, ऐसे टनल के अंदर जो दूसरे रास्ते से जा रहा होगा ना, मतलब जैसे अगर मैंने भी जाना हुआ तो पता तो नहीं चल रहा था मुझे। इस ट्रिप पे काफ़ी चीज़ें की नॉलेज हासिल हुई है, अपनी बाइक के बारे में, अपनी इक्विपमेंट के बारे में। क्या बेहतरीन जो है ना वो टनल डिज़ाइन हुई हुई है, खूबसूरत नज़ारा। और बाहर यहाँ हुई है अभी ताज़ी 1270 की स्पीड लिमिट थी, लेकिन 105, 110, 120 लग रहा था मेरे से, तो बहुत स्पीड से लोग गए हैं। ये तो हमारी नारायण खुंजा वाली टनल है। ऐसे खुजराह पास के रास्ते में आते हैं इस तरह की टनल्स। तो अभी तक हम 3 कंट्री स्विच कर चुके हैं। हमारा इटली में मुझे लग रहा है ज़्यादा स्टे बन रहा है, क्योंकि अगर हम आज रात डोलोमाइट्स रुकते हैं और कल डोलोमाइट करके ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं, ठीक है, खामोशी से। जस्ट लुक एट द वेदर। बादल बहुत खूबसूरत लगते हैं पहाड़ों पे, जो बादल अल्लाह ताला ने खूबसूरत नज़ारे बनाए हैं। खौफनाक किस्म के बादल आए हुए हैं। या अल्लाह बस डेस्टिनेशन पे पहुंचा दें प्लीज़। आज का वेदर वाकई स्केरी सा लग रहा है। अब जिस बात का डरता हुआ वही मिल गई बारिश, और वो भी हो रही है तूफ़ानी। आज तो लग रहा है कि हमें भीगना ही पड़ेगा। बारिश भाई भयान, भाई मुझे तो आज ठंडी भी लग रही है, आज ठंडी ठंडी लग रही है बारिश। वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी। क्या कहते हो कि मुझे यहाँ पेस थोड़ी सी स्लो डाउन नहीं कर लेनी चाहिए, ताकि हम टनल्स के एरिया वाले टाइम में बारिश को बाईपास कर लें। गुड आइडिया, इधर कर लेते हैं 90, ताकि जब हम बाहर पहुँचे तो हो सकता है कि बारिश ने क्योंकि बारिश का एक स्पैन होता है, वो एक्सपेल करता है अपना एंडरसन की तरह बरसता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पे, विराट पे, ठीक है। सो बेसिकली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट जस्ट फॉर रोड अवेयरनेस। अगर आपको एक लेन के ऊपर क्रॉस नज़र आ रहा है तो डू नॉट एंटर दैट लेन। प्रॉबेबली आगे जो है वो या तो लेन बंद है या कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो वो जैसे ही आपको एरो क्रॉस का साइन नज़र आए अपनी लेन चेंज कर लें। यूके में तो फ़ाइन पड़ता है 100 पाउंड, यहाँ का नहीं पता, बट फॉर द सेफ्टी रीजंस आई विल रिकमेंड, इवन द ट्रैफिक रूल्स रिकमेंड दैट कि आपको लेन चेंज करनी है हर हाल में। अब ये लेन बेसिकली सारी बंद है, जहाँ तक तो बंद है, देखो आगे खुलती है कि बंद है। टनल टाइम फिनिश। आप डायरेक्ट एक्सपोजर रेन के साथ, फ़ोन में चार्जिंग भी ख़त्म, आ गई टनल। ऐसा नहीं है भाई साहब। जब मैंने ChatGPT से पूछा था, ChatGPT ने मुझे बोला कि जिधर तुम जा रहे हो उधर बारिश के सीन रात में है 4 बजे के बाद। ये तो साला 11 बजे से बारिश हो रही है वहाँ पे, 11:30 टाइम हो चुका है। सेटअप वाटर प्रूफ तो किया था ना, याद नहीं आ रहा। वो भाई साहब, डू यू डेयर दिस कि बारिश हो रही है और आप ऐसे मंड रहे हो। शायद मैं जब तक यूके में था तब तक मैं ना बारिश में चलाता, या मैं पाकिस्तान में था, क्योंकि मुझे वाटर प्रूफिंग का बड़ा मसला था। लेकिन यहाँ पे ये मेरी जैकेट, ट्राउज़र, शूज़, दे ऑल आर वाटर प्रूफ, सो आई डोंट नीड टू लेयर अप। और वैसे मैं एक वाटर प्रूफ लेयरिंग ले रहा था, शुक्र है मैंने नहीं ख़रीदी, क्योंकि दे आर डूइंग देयर जॉब। और मुझे लगता है मुझे अब तक की ट्रिप की सबसे भयानक बारिश आज मिल रही है। खैर बैटरी लो है, मुझे उसके लिए कुछ करना है। और ये वाला बैग वाटर प्रूफ एसएच नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक उन्होंने वाटर प्रूफ कवर दिया हुआ, वो आपको अलग से चढ़ाना पड़ता है। मैंने वो चढ़ाया हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो इरिटेट करता है यार, उसमें सामान आता नहीं है, फिर उसका स्टाइल ही गलत है। इट इज़ वॉट इज़ 9.3 माइल स्टे, कंटिन्यू स्टे ऑन दिस रोड। एक रेस्ट एरिया आ रहा है, वहाँ जाके सिर्फ फ़ोन का बंदोबस्त करता हूँ, फ़ोन को चार्जिंग में लगा दूँ, नहीं तो फ़ोन की बैटरी फूक गई। यार मैं एक बात बताऊँ, जब तक आप गीले नहीं ना होते, बाइक बारिश में चलाने का तो अपना मज़ा है। क्योंकि मैं अभी तक गीला नहीं हुआ हूँ, ग्लव्स वाटर प्रूफ है मेरे, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अभी तक ना बाइक चलाने का। ऐसा बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है। मौसम देखो आगे से, क्योंकि बारिश के बाद जो बादल लगते हैं ना, खूबसूरत नज़ारा करा रहे हैं बादल।
बस ये जो पानी वानी खड़ा होता है ना, इस पर थोड़ा सा बाइक का मसला है। अगर ये उड़ के आ गया मुझ पे तो भीगने के चांसेस तो बढ़ेंगे ना भाई साहब। जस्ट लुक एट दिस। मुझे पता ही नहीं चला कि हमारा जो सफ़र है वो 1 घंटा 15 मिनट का रह गया है। 3 घंटे की राइड थी और पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं बारिश में इतना बिजी हूँ भाई साहब। ऐसा लग रहा है स्वाद एंटर हो गया हूँ। मैं सोच रहा था मैं इस जगह को स्किप कर दूँ, मैं वापस स्विट्ज़रलैंड चला जाऊँ, मुझे स्विस देखना है, और स्विस में एक रहने की भी ऑप्शन थी। फिर मैंने कहा यार अभी भाई आए हो तो डोलोमाइट्स कर लो। तो किलोमीटर चेक 51 माइल्स और रह गए हैं। टाइम 1 आवर 15 मिनट्स एंड 3 अभी जो टाइम हो रहा है टाइम चेक 12 बज रहे हैं। क्या कहते हो 1 घंटे की ब्रेक मारें, बेस लेयर शेस लेयर पहनते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है हम किसी सिटी से गुजर रहे हैं। और बारिश तो जो होनी है वो होनी है, अब उसका हम क्या ही कर सकते हैं। सारी वाटर प्रूफ वाली जगहों की ज़िबें मैंने खोल के रखी हुई थी, गर्मी थी कल परसों, बंद नहीं किया। अभी उस टाइम तो नहीं फील हो रहा था, अभी जब बारिश बरसी है तो फिर पता चल रहा है कि भाई साहब प्रैंक हो गया मेरे साथ। लेट्स टेक एन कॉफ़ी ब्रेक। मुझे अच्छा सा रेस्टोरेंट लग रहा है, यहाँ जाना था हमने, कोई भी तो नहीं आ रहा, मुड़ ही जाते हैं भाई साहब। हाफ वे अवे हैं हम अपने डेस्टिनेशन से। शुक्रान अल्लाह ताला, बहुत बचाया बारिश से आपने। अभी जस्ट बेस लेयर पहन लूँ। दो 4 मिनट देखते हैं, अंदर सो के आते हैं। बारिश यूं अचानक हुई। भाई साहब यूनिक सी ग्रोसरी स्टोर चेक कर रहे हो, ट्रॉलीज, वाह वाइब्स हैं यार। मेरा बाइक यहाँ से मुझे दिख रहा है। दिस शॉप इज़ सो नाइस। कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर मिल जाएं, दिस शॉप है समथिंग डिफरेंट। तो ये पड़े हुए हैं यहाँ ओट। थोड़ी शॉप महंगी लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये खुद का खुद ही बनाते हैं। कुनाफा, फेमस कुनाफा। कॉफ़ी तो नहीं है यहाँ पे, कोई ड्राई फ्रूट्स पड़े। ओ गचक 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 गचक, नाइस। दारू मारू, मेरे काम का कुछ भी नहीं था। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि हम मिडीवल टाइम्स के रेस्ट एरिया में हैं। लिटरली यहाँ पे लोग 2000 साल पहले घोड़े लेकर आते थे, आज गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। कहाँ वाइब्रेंट सा है। और ये अभी हमने मंगवाई है कॉफ़ी विच लुक नाइस, जस्ट हैव अ लुक। और 6 यूरो की, बहुत महंगी नहीं है, इससे ज़्यादा महंगी खाने तो हमने वहाँ खाए हैं। और ये है रेड बेरी केक विच लुक सो नाइस। बॉयज़ एंड गर्ल्स, बारिश शुरू हो गई है फिर से। और ये मिडीवल ईयर्स का जो है ना वो रेस्ट एरिया बना हुआ है। यहाँ से लोग ट्रैवल करते थे तो इधर आके रहा करते थे। आपने हरतुगुल में भी देखा होगा, उस टाइम के ये होटल वोटल बना हुआ है। और लिटरली कॉफ़ी भी अच्छी थी, पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, जो कि मुझे अच्छी लगी बात। बाकी बाइक पे जैकेट बड़ी हुई है, बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है इस टाइम, विच इज़ नॉट गुड। जैकेट भाई सही है, अभी बारिश में कितनी देर पड़ी रही है। भाई साहब ये प्रॉबेबली बहुत कोई पॉपुलर शॉप है। 3 मैरी, 3 औरतें, 3 मीन्स 3। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ऑन रोड। और मैं वैसे रुका इधर इसी वजह से था, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल लोकेशन। सो भाई साहब टोटल टाइम चेक 1 आवर 14 मिनट्स सेम जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। और 49 माइल्स कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन दिस रोड फॉर 6 माइल्स विच इज़ नॉट बैड। थैंक गॉड कि मैंने अपने प्लान को थोड़ा सा प्यारा कर लिया और अच्छा कर लिया। इधर जो है वो रेड सिग्नल हुआ था कि हम मुड़ना ही ना, तो प्रॉबेबली ट्रेन इज़ ऑन द वे।
भाई साहब वो देख रहे हो साथ ही इटालियन ट्रेन जा रही है तिरानो। मैंने ये तिरानो से पहले भी वो जो है ना इन आउट किया हुआ है। लास्ट टाइम जब मैं आया था स्विट्ज़रलैंड से तो मैं तिरानो से ही आया था, और अब ये ट्रेन वहीं जा रही है। और ये ट्रेन सीधा मिलान आती है। मैं इसी ट्रेन से जो है ना आया था, ग्रीन वाली सही, क्योंकि मुझे ये नहीं याद मैं इस एरिया से गुजरा हूँ, पता ही नहीं चलता बस ट्रेन में। सामने वाले कैमरे में मिस्ट हो गई थी और इधर भी मिस्ट हो जाती थी जब मैं उसमें घुसता था टनल्स में, लेकिन मेरे हेलमेट में नहीं होती थी। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू पेन लॉक सिस्टम। यूके में मेरे हेलमेट में मिस्ट हो रही थी बहुत अरसे से। मैं नोटिस कर रहा था, मैंने कहा यार पिन लॉक लगवाने का मुझे क्या फ़ायदा अगर इसमें जो है वो होनी ही होनी है। तो बाद में मुझे ये पता चला कि मेरे पिन लॉक ही ख़राब हुआ था। ख़राब इससे मुराद ये कि वो सही से लगा हुआ ही नहीं था। भाई साहब जस्ट लुक एट द चर्च। भाई साहब चर्च चेक करो, कितना प्यारा लग रहा है इतना ऊपर। यार ये वाइब दे रहा है वैसे मेडिवल टाइम की, क्या खूबसूरत है यार। स्विट्ज़रलैंड में लकड़ी के घर हैं जो कि मुझे लगता है बनाना बहुत आसान है। ये भी नॉर्थ है और इसकी बैक साइड सारी स्विट्ज़रलैंड है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तिरानो से आया हूँ तो मुझे याद है। 3.3 माइल स्टे ऑन दिस रोड, जस्ट लुक एट द व्यू। भाई साहब कभी कभी मेरे पास करने को कोई बात नहीं होती है, लेकिन क्या करूँ, नज़ारा इतना दिलचस्प होता है कि कोई बात निकालनी पड़ती है। वी आर इन वैलेंटीना। भाई साहब लेट्स टॉक अबाउट माई राइडिंग स्टफ। तो भाई साहब दिस हेलमेट कॉस्ट मी अराउंड 400। ये मैंने और मोहम्मद भाई ने साथ लिया। एग्जैक्टली हम दोनों के मॉडल्स भी सेम है, और ये कार्बन फाइबर है विच इज़ वेरी लाइट। और शुरू में मुझे बहुत हैवी लगता था, लेकिन आज मेरा 7वां या 8वां दिन हो गया और मैं कंटिन्यूसली पहन रहा हूँ, तो मुझे सर में दर्द नहीं हो रहा है ये हेलमेट पहन के। जबकि इससे पहले वाले हेलमेट में होता था, वो भी LS2 का था, लेकिन वो कार्बन फाइबर नहीं था। मतलब उसमें लॉन्ग राइड में सर दर्द शुरू हो जाता था, वो भारी बहुत था, गर्दन में ख़ास तौर पे इधर दर्द शुरू हो जाता था। तो उसके बाद मैंने ये जो राइडिंग ट्राउज़र पहना हुआ है, जैकेट पे आता हूँ, पहले ट्राउज़र की बात कर लेते हैं। राइडिंग ट्राउज़र मैंने लिया था जब मेरा टेस्ट था, उससे एक दिन पहले 100 पाउंड का शायद, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, 100 पाउंड फॉर द ट्राउज़र। बट यहाँ पे बहुत महंगा है ये सब इक्विपमेंट। लेकिन उस टाइम पे मुझे ना बहुत फील हो रहा था कि मैं 100 पाउंड इस पर लगा रहा हूँ। बट फिर मैं यूके का वेदर भी देखता था कि यार बारिश और सर्दी ज़्यादा। अब इस राइड पे पहना है, वल्ला इसने पैसे पूरे कर दिए हैं, क्योंकि इस राइड पे जितनी मैंने बारिश बर्दाश्त किया इस सूट में, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है बाइक के साथ। अब आते हैं हम अपने राइडिंग बूट के। मैं गया था बूट्स लेने ट्रिप से पहले, और मैं उस टाइम पे सोचा था जॉगर्स ले लेता हूँ। तो मैंने फिर सोचा जॉगर्स पहन लूँगा, क्या होगा, क्या है ये वो ना। फिर मैंने कहा यार देख भाई सर्दी है, ले लेते हैं, क्या है। दिल पे पत्थर रख के ये भी ले लिया। मेरा बजट था 70 पाउंड का, खैर ये मैंने लिए 200 के हैं, आउट ऑफ द बजट जाके, वो भी 200% एक्स्ट्रा। तो लेने की रीज़न यही थी कि मुझे था कि बारिशें होती हैं और बारिश में पाँव गीले हो जाते हैं, राइड का मज़ा बेकार हो जाता है। मतलब मैं अभी बैठा यही सोच रहा था कब पहुंचूंगा। मुझे अब ये टेंशन नहीं मैं कब पहुंचूंगा। अब बात करते हैं राइडिंग जैकेट की। मुझे ये बात जब ले रहा था तब नहीं पता थी कि यूके में ना सेल्स लगती हैं बड़ी अच्छे राइडिंग जैकेट्स के ऊपर। जैसे ग्लव्स सस्ते मिल गए थे। ये ग्लव्स हैं मेरे ख्याल से ओरिजिनल प्राइस कोई 150 पाउंड, लेकिन ये 70 में मिल गए थे और ये बिल्कुल वर्थ इट है। तो जैकेट मैंने ली थी 400 पाउंड्स की। और भाई साहब बार बार उसे बोल के भाई ऑल वेदर है, इसमें पानी तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं होगा। उसके बावजूद भी मैं अभी भी यहाँ आने से पहले श्योर नहीं था इस जैकेट को लेके कि ये जैकेट पानी, मुझे था वैसे वो हाँ जैकेट है गोटेक्स, तो ये गोटेक्स का स्टफ़ नहीं था जिसमें, गोटेक्स में बिल्कुल पानी नहीं जाता, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ सर्दियों में ही पहनी जा सकती है, वो समर्स में नहीं पहनी जा सकती। तो मैंने ये वाला ले लिया। तो उस टाइम पे ना उतना उसको तंग किया। फिर भी मैंने ये जैकेट, खैर मैं यूके में राइड करता ही नहीं हूँ, सर्दी बहुत है वहाँ। यहाँ ठीक है वेदर, बारिश है ठीक है, लेकिन सर्दी नहीं है। राइडिंग स्टफ के बारे में ये था क्योंकि ये फुल ही फंक्शनल और रही है थ्रू आउट द ट्रिप, वैल्यू फॉर मनी। हम आ गए हैं चूरो और चूर इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। चूरो जो है वो इधर आता है इटली में, और चूर जो है वो आता है स्विट्ज़रलैंड में, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। बट ये है कि जैसे ही आप चूर की तरफ जाएंगे ना, ओ माय गुडनेस क्या व्यू हो जाएगा यार। दूसरा ये कि ये स्विट्ज़रलैंड इटली ऐसे ही कनेक्टेड है जैसे स्वात और कश्मीर। साहब आज का नज़ारा तो गज़ब है।
क्या पुरसुकून सी रोड लग रही है। ऐसे आप जा रहे हो बिल्कुल सीधा, पीछे से इस राइट हैंड साइड पे ट्रेन आ रही है, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, फुल काम, कोई हॉर्न नहीं है। यार बस स्पीड कैमरास का नहीं पता चल रहा। ओह वाटरफॉल। ऑलराइट ऑलराइट, टाइम चेक 1:20 और आपका भाई पहले भी इस शहर में आया हुआ है जिसका नाम है तिरानो। स्विट्ज़रलैंड से तिरानो आया था मैं ग्लेशियर एक्सप्रेस से। क्या भाई साहब ट्रेन एक्सपीरियंस था वो, OMG। मेरा मिलान में लास्ट टाइम कैमरा चोरी हो गया था, वरना आपको भाई साहब दिखाते हैं हम क्या नज़ारे थे। तो भाई साहब हम हैं इस वक्त तिरानो शहर में। तो तिराना शहर बाईपास हो गया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बोर्मियो। बोर्मियो को बेस बनाने का पर्पस जो है वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊंगा। क्या कहते हो, फ्यूलिंग करा लें। अभी भी बाहर तो एक शो कर रहा है, मुझे लगता है बोर्मियो में मिल जाएगा, नहीं तो 22 माइल दूर है, वापस आ जाएंगे। तो भाई साहब इतनी दूर से जो आपको पहाड़ दिखा रहा था ना, जस्ट लुक एट दिस नाउ। खूबसूरत है यार, पहाड़ों के ऊपर बादल, हाय 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 हाय। और अभी शायद आपको बादलों की वजह से नज़र ना आ रहे हो, मुझे नज़र आ रहे हैं। कल से वेदर खुश होने वाला है। 20 मिनट हैं अभी भी हमारी डेस्टिनेशन को, बोर्मियो। मुझे लग रहा है जहाँ हम रुक रहे हैं वो भी कुछ इस किस्म का ही होना है। वो मैंने देखा तो उसके पीछे पहाड़ थे। मेरे पास वहाँ पे 2 ऑप्शन थी रुकने की, एक 33 यूरोस को था और एक 42 यूरोस को था, लेकिन एक में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई सम इटालियन ब्रेकफास्ट बिफोर डोलोमाइट्स। शायद मुझे यहाँ एक्सटेंड भी करना पड़े। लेट्स सी, अभी जाकर कल की आइटनरी बनानी है। प्लान्स बना के कुछ आया था, कर कुछ रहा हूँ। मेन चीज़ें तो वो सारी हो रही हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी आइटनरी चेंज हो रही है। बस थोड़ा मैं कहीं ना कुछ प्लान चेंज कर लेता हूँ। हम एंटर हो चुके हैं इटली के नारान। लुक एट द व्यू। भाई यार ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी जाइंट लग रहे हैं। वैसे इसकी बैक साइड स्विट्ज़रलैंड की है सारी, तो हमें कहीं पे भी वो मिल सकते हैं स्विस आर्मी। मैं रात भर ये सोच रहा हूँ डोलोमाइट स्किप करते हैं, बट शुक्रान मैंने नहीं किया। मैंने कहा लेट्स डू इट यार, रोज़ थोड़ी आना है। तो भाई साहब बोर्मियो यहाँ से रह गया जस्ट 20 मिनट का और तकरीबन कोई 15 माइल है। और यहाँ से इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ गुजर रही थी और व्यू यहाँ का बहुत तगड़ा था। ये पीछे मेरे माउंटेन्स देख रहे हो। तो मैंने कहा भाई रुक जाते हैं और आपको जो है ना वो अच्छा नज़ारा कराते हैं। अब अच्छा नज़ारा कराने के लिए क्या करना पड़ता है एक ट्रैवल ब्लॉगर को? ऐसे बातें करनी पड़ती हैं? नहीं। मोटर ब्लॉग करना पड़ता है? नहीं। क्या करना पड़ता है? ड्रॉन। 3, 2, 1 गो। क्या खूबसूरत जगह है यार। इस स्ट्रीट के ड्रोन शॉट्स लिए थे, मज़ा आ गया। तो भाई साहब टाइम चेक 2:03 और ETA जो हमारा आ रहा है वो 14:15 का आ रहा है। और हम पहुंच जाएंगे बोर्मियो। और फिर बोर्मियो से अपने होटल की लोकेशन डाल लूँगा मैं, क्योंकि मैंने वो डाली नहीं है। क्योंकि मैंने होटल बाद में कराया। मुझे था कि अच्छा स्टे मिल रहा है, जूरिक चला जाता हूँ, अपार्टमेंट है वहाँ पे एक दोस्त के दोस्त का। फिर मैंने कहा यार देख डोलोमाइट्स रह जाएंगे। मैंने कहा यार डोलोमाइट्स अगली दफ़ा कर लेंगे। लेकिन क्या बोला भाई, ये तो नज़ारा है भाई। 13 माइल की स्पीड से चल रही है। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, इसीलिए सर्दी लग रही है। आज मैंने बेस लेयर नहीं ना पहनी हुई, नीचे सिर्फ वार्मर लगाया, लेकिन बेस लेयर नहीं पहनी। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जस्ट लुक एट दिस व्यू। मैंने लिटरली इसको ऐसा तसव्वुर ही नहीं किया था। मुझे था बस डोलोमाइट्स हैं, मतलब यार ये स्विट्ज़रलैंड से भी ऊपर है यार। मुझे लगता है ऑस्ट्रिया भी बहुत खूबसूरत होगा। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ देख रहे हो बसें भी आ रही हैं यार, AO70। जानी मतलब मैं बाई बस भी आ सकता था। मुझे लगता है ट्रेन व्रेन का भी कुछ सिस्टम होगा।
स्विट्ज़रलैंड में तो हर जगह ट्रेन जाती है, इधर का नहीं कह सकता मैं कुछ। अपनी प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसी दिखती है। सोलर पैनल लगे हुए दबा के, कोई अमीर बंदा ही रहता होगा यहाँ। भाई साहब ये इतने लॉजिस्टिक के ट्रक्स खड़े हुए हैं, क्या काम होता है यार यहाँ पे? गोल्फ क्लब बनाने की क्या लॉजिक है, कोई मेरे को समझा सकता? ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ETA वॉज अराउंड 1:30 और हम पहुंच रहे हैं 1:30 पे। हम लोग बहुत टाइमली पहुंच गए। बारिश ने सफ़र को बढ़ाया नहीं है। प्राइवेट पार्किंग अल्लाह करे बस फ्री हुई है ना, पैसे मांग रहे हैं उसके भी। क्या खूबसूरत लग रही है यहाँ पे। सुबह में ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। तो 44 में तो ठीक है इस एरिया के हिसाब से। यहाँ खड़ी करा दो ना, चाचा है। टाइम क्या हो रहा है? वो तो कह रहे हैं हम 3 बजे आएंगे। आधा घंटा बढ़ा ही है। नो वन इज़ देयर। राइडिंग सूट तो आज तो अच्छा लग रहा है। ये पूरी लुक ही अच्छी लग रही है वैसे, मैं तो नोटिस नहीं की। Can you give me ID card or passport? Yes. तो भाई साहब टाइम बज गए हैं 4 और मैंने कपड़े चेंज किए हैं, वो भी बताता हूँ किधर। अभी का सीन ये है कि मैंने ये पीछे जो है ना अपना बाइक पार्क कर दिया और बड़ी खूबसूरत सी पार्किंग थी, तो हमने कहा पार्क कर देते हैं। और ये ऑटोमेटिक डोर है, वहाँ जस्ट कार्ड लगाना और आप अंदर आ जाएंगे। तो ये एक बाइकर, इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पता चला ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। और ये वेस्पे वाले सर से मेरी मुलाकात हुई, इनका नाम स्टीव है और ये यूके से आए हैं। कल जो बारिश में कपड़े भीगे थे, क्योंकि कल मैंने देखा नहीं था, तो ये कुछ एक सॉक्स हैं जो गीली हुई हैं, ये एक शर्ट है जो गीली हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ रख देता हूँ, तो थोड़ी सी हवा लगेगी, ठीक हो जाएगा। सभी ये बैक पैक पहनते हैं और ऊपर जाते हैं। ये ऐसे ही लॉक्ड है, इसको ऐसे ही खोल लेंगे। मैं एक दफ़ा सिक्योरली अपना सामान ऊपर ले जाऊँ रूम तक, फिर देखते हैं क्या करना है। तो भाई साहब ये हमारा रूम है, हम इधर आ चुके हैं। ये वॉशरूम, ये यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी दी हुई है। ये बेसिकली टॉवल हीटर्स हैं और यहाँ पे कैबिनेट्स हैं हर बंदे की अपनी। मेरा बेड नंबर 2 है। ये 6 बेड डोम है जो कि कुछ ऐसे से दिखती है। और अभी आपको दिखाता हूँ बाहर से व्यू, बालकनी से जो व्यू है ना, ओए होए होए। मैं 2 रातें यहाँ और रुक सकता हूँ सुकून से। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है 44 यूरोज़ में, क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं पहले कोई और करा रहा था, फिर मैंने कहा यार यही करा लेता हूँ, और ये बहुत अच्छा निकला टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। इसके अलावा एक 33 यूरोज़ में मिल रहा था, 10 यूरो कम। बाकी व्यू चेक करो यार बाहर का। मुझे लग रहा है आसपास में कहीं स्टेबलो पास है, जिसकी वजह से ये फेमस है। अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं, डाटा ट्रांसफ़र करना है, वीडियो भी एडिट करनी है, करना चाहिए तो बहुत कुछ है। बट यार दिल ही नहीं कर रहा इस बालकनी से बाहर जाने को यार, ऐसे बैठा रहा। शुक्रान अल्लाह ताला। ऑल राइट, सीन ऐसा है कि शाम के बज गए 6:30 और हम जा रहे हैं यहाँ से खाना खाने। हम हैं हमारे साथ। सो माई न्यू फ्रेंड सैमुअल, ही इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड ही इज़ राइडिंग all over the Italy on his bike, which is quite really hard. He is doing 100 kilometers a day. Yeah, Oh my God! How's your experience in Italy? great. I love Italy. You love Italy? I really love the hospitality of the people. Are you sure? Yeah, yeah. So you never know about the hospitalities of Indians and Pakistanis then? Sorry. sorry. You must. I haven't met You ne- enough Pakistanis and Indians. You never met them? Why? Not enough. They are a lot in Germany, I think. Yeah. That makes sense. It's your first time with the Pakistani. First time. With the Pakistani, actually, yes. Oh, right now I'm the image of Pakistan. If I did something wrong with you, all Pakistanis are like that. But if I did something good, the Pakistani are the best. Authentic. I think it's in Arabic. You are in Arabic? Arabic? No. Pakistani word. I'm Pakistani? just. Yeah. Come on. Walaikum assalam. I will go with the margarita. Which one do you like? Just because I don't eat meat. भाई साहब हम यहाँ आ गए हैं एक लोकल रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ अरबिक गाने चल रहे हैं। Are the German foodies or they just eat for live? I love food. I study actually food. Oh, you. This one. Yeah. Margarita, tomato, morilla. So much is okay. Yeah. And then the French fries, yeah. Okay. न्यू में जो है ना वो सस्ता है थोड़ा सा, और वैसे अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो महंगा है। तो do whatever you like, do it for me. Just me and my German friend is on the same page now. He did the pizza kebab as well, and this shop owns by an Egyptian, so food is halal. Pizzas are here. Oh my God, it's too big. Just look at the size of the pizza. Quite big. I think one is enough for both of us. We ordered 2. So what's your favorite food Biryani. in Pakistan? Biryani. Biryani. Oh, I have heard of it. Yeah, it's a very popular. It's my first time to having this kind of pizza. Open pizza.
So how's your experience having Italian food in an Arabic shop with the Pakistani music? तो भाई साहब हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना बहुत ही अच्छा था। स्पाइसी कहा उसने लेकिन उतना स्पाइसी था नहीं। हाउ's your experience about the food? Do you like the food? It's amazing. I don't think that I have ever eaten a pizza in Italy that wasn't any kind of Italian like this one. But it was delicious. Yeah, it is. It is. It's a combination of two different nations. The owner is Egyptian, so this pizza is look like half Egyptian, half Italian. The base is Italian, and then they put all kebabs on the pizza. Gives us more authentic Arabic food. And now we are heading towards our hotel. And now we want to sleep. भाई साहब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं और अभी का सीन ऐसा है कि मैं ये सोच रहा हूँ आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म कर देते हैं। आई होप यू लाइक इट। और कल हम एक नया व्लॉग शुरू करने वाले हैं और उसमें हम जो है वो स्टेविलो पास करने वाले हैं जो कि रियली फेमस अबाउट इट्स रूट और उसके कर्व्स बहुत क्रेजी हैं। यूरोप के जितने बड़े बाइकर्स हैं वो सब यहाँ आते हैं इस पास को करने और उसको एक अचीवमेंट समझते हैं। पास की जो हाइट है वो तकरीबन 2700 मीटर्स अबव द सी लेवल है, विच इज़ क्वाइट हायर जो अभी तक मैंने की है। बाकी पीछे सारा व्यू ऐसा दिख रहा है। बस तो आज के ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप फिशिंग, स्टार्ट बाय बूम।